जेईई मेन 2024 के इस क्वेश्चन में 90% बच्चों ने नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी को लोअर समझा, जबकि नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ज्यादा, क्योंकि उनका साइज होता है छोटा। आइए इस आयनाइजेशन ट्रैप को हम समझते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Statement 2 is saying non-metals have higher ionization enthalpy than the metals and also higher electron entropy than the metals. Okay. अब हमें ना यहाँ स्टेटमेंट में बताने हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूँ तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में होते क्या है। पी ब्लॉक में ना नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटल्स भी होते हैं, लेकिन डी में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होता है। एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमने बात किया ग्रुप 14 की। 14 सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। अब ये जो पीबी है ना, पीबी ये हमारा लेड एक मेटल है, समझे। और ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये मेटल ऑइड है, तो ये नॉन मेटल्स हैं और ये सारे पी ब्लॉक में आते हैं। उसी तरह अगर हम डी की बात करें तो डी का मैं ना 3D सीरीज दिखता हूँ। तो 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, Co, Ni एंड Co, Zn। अब ये सारे मेटल्स हैं, समझे। सारे मेटल्स हैं, डी हैं ये। और नीचे जाएंगे तो मेटल करेक्टर और बढ़ेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं ना कि पी और डी दोनों में नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये गलत कह रहे हैं। तो पी में तो नॉन मेटल्स होते हैं, डी में होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटल्स। मैंने आपको ये बताया, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। अब बात होगी स्टेटमेंट 2 की, जो कह रहा है कि नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स। ओके, आई सो नॉन मेटल्स, अब आपको ये समझना होगा कि नॉन मेटल्स जितने हैं ना वो लेफ्ट साइड में है ना। अब आपको ये समझना होगा कि नॉन मेटल जितने भी हैं ना वो राइट साइड में हैं, एंड राइट साइड में होने की वजह से जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, है ना। इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, द फाइनल आंसर इज सी। द फाइनल आंसर इज सी।